नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के वात्सल्य स्कूल पहुंचे। इस दौरान गणेश महोत्सव के इस विशेष अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जिसके बाद विद्यार्थियों ने प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने स्कूल प्रबंधन की सराहना की और कहा कि आज के दौर में भी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और धार्मिक परंपराओं की जानकारी देना एक सराहनीय कदम है। विद्यालय के प्रबंधन को बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और उत्सवों का वो निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ गणेश उत्सव का कार्यक्रम भांजे और भांजियों के बीच में अद्भुत है। ये बच्चों को सही दिशा भी देता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इस कार्यक्रम को देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भिंड में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पंप संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर बरोही के पास सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर रविवार सुबह करीब 4:30 बजे 3 युवक बाइक से पहुंचे। हेलमेट न होने पर पंप संचालक तेज नारायण नरवरिया ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस पर युवक भड़क गए और पंप संचालक पर पिस्तौल और बंदूक से फायरिंग कर दी। आनन फानन में पंप संचालक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और ये 3 बाइक सवार पेट्रोल डलाने के लिए आए। आकाश तोमर, आकाश सिंह परियार जो ऑपरेटर थे, पेट्रोल डाल रहे थे, अन्य वाहनों को डाल रहे थे। जी आए कि पेट्रोल डाल दिए 100 रुपए की। तो उसने मना किया कि बिना हेलमेट के कलेक्टर साहब का आदेश है, पेट्रोल नहीं मिलेगी। तो खड़े रहे, विवाद करते रहे। और उसके बाद जब विवाद हुआ तो और लोग भी अपने पेट्रोल पंप पे थे, वहां इकट्ठे हो गए। फिर मैंने कही पेट्रोल डाल दो, तो 2 लड़के कह रहे नहीं हम नहीं डलेंगे, ये पेट्रोल पंप कैसे चलता है हम बताते हैं इनको, कैसे नहीं डलेगी पेट्रोल। तो चले गए। दोबारा आने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, गोली चल रही वहाँ भयानक। तो हमने अपने ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस में गोली चलाने लगे। 3 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे। क्योंकि इस टाइप से प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट से किसी को पेट्रोल न दिया जाए। उसी बात पे इनका जो समय स्टाफ थे और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं तेज नारायण जी, उनसे विवाद हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिए। मोहन बड़ौदिया के शासकीय महाविद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन हॉकी के जादूगर भारत रत्न मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ। इस अवसर पर खेल अधिकारी अभय भोसले ने मेजर ध्यानचंद के जीवन व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और हॉकी के क्षेत्र में देश के लिए उनके योगदान को बताया। तो वहीं प्रभारी प्राचार्य सौम्या सिंह तोमर ने जीवन में खेलों के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए दैनिक जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सदैव जागरूक रहने की बात कही, जिसके बाद अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि खेल दिवस प्रोग्राम का यहां पे आयोजन किया गया था शासकीय महाविद्यालय में और बच्चों ने यहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम तरीके के खेल यहां पे खेले गए। तो खेल दिवस को यहां पे उत्साह के साथ मनाया गया। तो छात्रों ने खेल आयोजकों में हिस्सा लिया, चाहे वो रस्सी खींचना हो या फिर और तमाम खेल हो।
यहां पे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों ने डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। समिति की बहनों ने कहा कि सभी रोग मुक्त हो, सबका मनोबल उन्नत रहे, सबके साथ हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहे, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने। इसी उद्देश्य को लेकर समिति रक्षाबंधन का उत्सव मनाती है। वैसे तो रक्षाबंधन का उत्सव 5 दिनों तक रहता है, पर समिति 1 महीने तक ये उत्सव मनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समिति की बहनों का मानना है कि उन सभी लोगों से संपर्क हो सके जो दिन रात हम सबको अपनी सेवाएं देते हैं। कार्यक्रम में जिला कार्यवाहिका प्रवीणा गोस्वामी, नगर सह कार्यवाहिका नीता शर्मा, सेविका बहनों की उपस्थिति सराहनीय रही। इंदौर में तेज बारिश ने एक बार फिर दस्तक देकर तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है। वहीं घंटों तक लगातार हुई बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव देखने को मिला। शहर में कई स्थानों पर नगर निगम की टीमों ने जल निकासी की। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल हल्की फुल्की बारिश से मौसम बना हुआ था और एक बार फिर झमाझम बारिश के बाद न सिर्फ मौसम सुहाना हो गया है, बल्कि लोगों ने भी राहत की सांस ली है। झाबुआ में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे जिले से पहुंचे। तो जिलाध्यक्ष प्रकाश राका ने बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेने के साथ सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि कांग्रेस को मजबूत कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग मजबूत करें। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में नागरिकों का जो मूल रूप का वोटर का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के संगमत से छीनने का षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा बीती रात जिले की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब बीजेपी नेता धीरज पटेरिया अचानक सीधी के पूर्व सांसद एवं चुरहट के पूर्व विधायक गोविंद मिश्रा के निज आवास पहुंचे। तो इस दौरान उन्होंने मिश्रा को साल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने वरिष्ठ नेता के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन का संदेश दिया। आपको बता दें कि गोविंद मिश्रा सिंधी जिले और खासकर चुरहट विधानसभा क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय नेता हैं। फिलहाल भले ही उनकी राजनीति में सक्रियता कम है, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के कारण वो हर वर्ग के लोगों के बीच सम्मानित और लोकप्रिय बने हुए हैं। कटनी में बिलासपुर बीना रेल मार्ग पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर अब बनकर लगभग तैयार हो गया है। रेलवे ने इस फ्लाईओवर पर पहली बार कोयले से लोड मालगाड़ी का ट्रायल रन कराया। जानकारी के मुताबिक
कटनी में बन रहा ये फ्लाईओवर 34 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वॉयडेक्ट है और इसमें 15.85 किलोमीटर अपलाइन और 17.52 किलोमीटर डाउन लाइन बनाई जा रही है। अपलाइन का काम पूरा कर लिया गया है और मालगाड़ियों का सफल ट्रायल भी हो चुका है, जबकि डाउन लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। सतवास तहसील के नगर परिषद कांटाफोड़ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा द्वारा नल जल योजना का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम विधायक भवरा ने सप्तनिक पहुंचकर मां नर्मदा मंदिर में मां की पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में विधायक भवरा ने सनातन संस्कृति के विषय में अपनी बात रखी। इसके उपरांत पार्षद अनिरुद्ध शर्मा द्वारा आयोजित कलश यात्रा के साथ ही मातृशक्ति धार्मिक यात्रा सीहोर के कुबेश्वर धाम के लिए बसों के माध्यम से रवाना किया गया, जिसमें मातृशक्तियों से विधायक भवरा ने भेंट की। साथ ही विधायक मुरली भवरा की पत्नी ने भी कलश यात्रा में वो शामिल हुई और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक भवरा द्वारा लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय गुरुप्रसाद शर्मा की धर्मपत्नी सुभद्रा बाई शर्मा का स्वागत सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में करीब 14 महीने प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे पुलिस महानिरीक्षक अशोक गोयल भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन द्वारा अशोक गोयल को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया गया। अशोक ने करीब 36 साल की नौकरी कंप्लीट करके आज हमसे विदा ले रहे हैं और जैसा ड्यूटी सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा फिलोसफिकल बोल रहे थे, सरकार की डेट है रिटायरमेंट की, खुद को मल्टी रिटायरमेंट और जो आप नहीं होगे। अक्सर शाम को चाय पे इनसे बात करता तो अशोक के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, चाहे वकील के रूप में, चाहे पत्रकार के रूप में या फर्दर किसी असाइनमेंट को लेंगे। बहुत ही एक्टिव आदमी रहे हैं, सोशल आदमी रहे हैं। अक्सर देखता था किसी न किसी फरियादी को जिन्होंने बोला था कि सेवा का मौका मिलता है। सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी है, रजिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले हैं, सब मिलकर लोगों को मदद करने के लिए। तो अक्सर किसी किसी की एप्लीकेशन लेके आ जाते थे कि सर इनके पास ये प्रॉब्लम है, अपने यहाँ ले लेंगे, संज्ञान कर लेंगे। बिल्कुल, तो अगर मदद कर सकते हैं तो करें। आज हमारे आईजी आदरणीय अशोक गोयल सर का रिटायरमेंट है और सर हमारे लिए हमेशा से बहुत ही सम्माननीय रहे हैं, क्योंकि एक तो वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी तो है ही सही, साथ में वो हमेशा हम लोगों को जो विभाग से संबंधित बारीकियां हैं उनके बारे में बताते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। आयोग में भी आए तो सर ने सभी लोगों को बहुत सारी बारीकियों के बारे में बताया, कैसे जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी सर के साथ में दूसरी पदस्थापना है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 35 साल के कार्यकाल में कई लोगों को न्याय दिलाया, लंबा कार्य किया। आज हमारे साथ मौजूद है अशोक गोयल जी, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा, सेवानिवृत्ति के बाद अब क्या सोच है। पहले तो कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा? मैं 89 के अंदर मेरे द्वारा राज्य पुलिस सेवाओं को ज्वाइन किया गया था और करीबन मेरे द्वारा पूरे प्रदेश में करीबन सभी जिलों का मेरा अनुभव रहा है। मैं भिन्न विधाओं में पोस्टों पर रहा हूँ, नक्सली क्षेत्र में भी रहा हूँ, आपके तस्वीर उन्नयन में भी काम किया है, कुछ आपके ट्राइबल कास्ट में राजापुर में भी काम किया है और ईओडब्ल्यू और बिजनेस का भी काम किया। तो सभी तरीके मेरे द्वारा की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स करीबन बड़े अच्छे
शाखाएं होती है। अगर आपकी मंशा अगर अच्छी हो, काम करने की हो और किसी को न्याय दिलाने की है, तो पुलिस के बराबर कोई सेवा का कोई माध्यम नहीं हो सकता है। एनडीएमए की देखरेख में गांधी सागर में रेडियोलॉजिकल आपातकाल की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में संभावित आपातकाल से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। मॉक ड्रिल में प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का अभ्यास किया। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑब्जर्वर संजय माथुर और एमपीसीईएल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेडिएशन से बचाव के तरीकों का निरीक्षण किया। एसडीएम चौहान ने लोगों को आपातकाल के दौरान केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी। इस मौके पर कई विभागों ने हिस्सा लिया। हाँ, जो भारत सरकार के निर्देश अनुसार और जो हमारा रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनके माध्यम से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसमें भविष्य में यदि इस प्रकार का रेडिएशन कभी फैलाव होता है तो उसके बारे में यहाँ पे संबंधित विभागों के साथ में आज हमने एक मॉक ड्रिल की है, एक अभ्यास किया है, जिसमें संबंधित लोगों को जो यहाँ पे हाइडल कॉलोनी है उसको इसमें शामिल किया गया है। वहाँ के आमजन लोगों से हमने चर्चा की, उनको बताया है। हमारी मेडिकल की टीम, हमारे पीएचई विभाग के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई है और क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय करना है, इसके बारे में अवगत करवाया है। महर और सतना क्षेत्र में बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण युवा तेजी से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की ललक युवाओं को गलत राह पर धकेल रही है। यही वजह है कि कई युवा नशे के अवैध कारोबार में फंसते जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सामने आए मामलों में देखा गया है कि युवा नशीले कफ सिरप जैसे अवैध धंधों में लिप्त हो रहे हैं, जबकि एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत ये गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पर लंबे समय तक जेल की सजा और जमानत की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति समाज और प्रदेश दोनों के लिए घातक साबित हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अपराध से दूर कर सही दिशा दी जा सके। शाजापुर जिले के काली पीपल में फोन पर बात करने को लेकर 6 लोगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़ित कुलदीप राठौर आजाद प्रजापति के साथ हुई मारपीट का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 5 से 6 युवक लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाई दिए। तो काला पीपल थाने के उप निरीक्षक रवि भंडारी ने बताया कि फोन पर बात को लेकर 6 युवकों ने कुलदीप राठौर आजाद प्रजापति के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। गोहद थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 की रहने वाली महिला सोनम के साथ मारपीट और चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता के पति ने बताया कि गोहद चौराहा थाना अंतर्गत 11 अगस्त को आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट करके गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तो मामले में राजीनामा करने को लेकर आरोपियों द्वारा फोन पर भी धमकी दी जा रही थी। बता दें कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ महिला के घर में घुस गया और महिला पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे महिला के प्राण संकट में पड़ गए। वहीं महिला का पूरा भी परिवार दहशत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाशी की जा रही है। क्या है, और जो है ये बच्ची कमाने नहीं जा तो सारी दिन उनकी प्यासी रहती है और ये रोज डेली बब्बर करता है। चक्कू लेके 4-5 लोगों को लगे बाहर मकान में पत्थर फेंकता है। और ये जो है ये लड़का
पकड़ में जाता है तो भाग जाता है। यही कह रहा था कहना तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्यों तुम फोन कर रही हैं, बस इतना कि हमें नहीं उठाना फोन, हम नहीं कर रहे थे। उसी के चक्कर में देने लग गया, मारपीट करने लगा हूँ मेरी पर। कह रहा था मैं तेरे पे इंजाम इतना लगा दूंगा, तू मजबूर होकर मेरे से बात करेगी, तेरे को बदनाम कर दूंगा बुरी गत से करने लगा। फिर जबरदस्ती होने लगा। तब तक पति आ नहीं पाए थे, तो 4 जने थे वो साथ में, तो चारों ने हमला किया था। मेरे गर्दन मस्की थी और नाक माक काट ली थी, यहाँ पर डाई हो रही थी उनने। मैं अपनी पत्नी के साथ बिलखरी गया था 10 तारीख को। 10 तारीख के दिन शम्भू के काम से, तो 3 बजे का टाइम था। एक कस्टमर के यहाँ पर गए थे, लोन वगैरह का वो काम करती है हमारी मैडम। तो वहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड लेने के लिए मैं अपनी महिला को वहीं बिलखरी के कुन्ने पर छोड़ के चला गया था। इधर ये टंकी बन रही है, नई टंकी बन रही है उधर कुन्ने पर। वहाँ पर 2-3 व्यक्ति आए, उसमें एक का तो नाम पता है शाहरुख खान। शाहरुख वार्ड नंबर 9 में रहता है। उसने मेरी पत्नी पे जानलेवा हमला किया था, मारपीट करके, और नाक वाक में चोट, मतलब मारपीट करके और भाग गया था। इंदौर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में बड़ा हादसा हो गया। सफर के दौरान बस ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक 36 वर्षीय ड्राइवर सतीश, जो जोधपुर के भोजासर का रहने वाला था, बस चलाते समय अचानक घबराहट महसूस करने लगा। बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें ड्राइवर सतीश को अचानक घबराहट हुई और वो क्लीनर को गाड़ी चलाने का निर्देश देता है। इसके बाद ड्राइवर के अचानक गिरने से बस में अफरा तफरी मच जाती है। जुनारदेव में अवैध रूप से रेत और कोयले की ढुलाई में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो में ये साफ सुनाई दे रहा है कि ट्रैक्टर संचालकों से 5,000 की रिश्वत लेकर अधिकारियों की लोकेशन उन्हें दी जा रही है, ताकि अवैध रूप से चल रही गाड़ियों को पार कराया जा सके। इस ऑडियो में एसडीएम के ड्राइवर सोनू पटेल ने खुद स्वीकार किया है कि वो तहसीलदार और एसडीएम की लोकेशन ट्रैक्टर संचालकों को देता है और अपने आप को जुन्नारदेव का मुखिया बताते हुए कहता है कि मेरे ही आदेश से सब होगा। तो ऑडियो में सोनू पटेल ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वो अवैध रेत और कोयले की ढुलाई के लिए अधिकारियों की जानकारी देता है। ये सुनकर प्रशासनिक लचर व्यवस्था की पोल खुल गई है, क्योंकि इस तरह की काली कमाई और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जुन्नारदेव में अवैध खनन और ढुलाई बेखौफ जारी है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर एसडीएम महोदय से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने मुखबिर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई करता है और क्या ये केवल एक दिखावे की कार्रवाई होगी या अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वीडियो मैंने भी देखा हुआ है और वीडियो देखने के बाद तत्काल बाद ये समझ में आ रहा है कि ड्राइवर जो है रेत माफिया को लोकेशन सेंड कर रहे हैं, जिससे कि उनको बचत हो। और इस संबंध में जो संबंधित ड्राइवर थे उनको यहाँ से कार्यालय से बाहर कर दिया गया, मूल उनके पदस्थापन स्थल भेजा गया। इसमें बिल्कुल व्यवस्थित पूरी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी रहेंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा आरोप है तो वो शिकायतकर्ता मेरे समक्ष साक्ष्य दस्तावेज लेकर आए, फिर व्यवस्थित पूरे जांच की जाएगी और तदुपरांत उसकी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
प्यारा